Now the fifth topic of the chapter, adjustment of capital. Adjustment of capital में two modes हैं. Adjustment of capital of old partners on the basis of new partners capital. Second है adjustment of new partners capital on the basis of old partners capital. नॉर्मली जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें लास्ट में सीआर की टोटल में से डीआर लेस करके वो बैलेंस निकालते हैं, वो होता है टू बैलेंस सीडी. पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जब भी क्वेश्चन आता है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में बैलेंस से पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाली जाएगी, कैपिटल को रेशो के बेसिस पे एडजस्ट किया जाता है. तो यहाँ पर बुक में इसने शॉर्ट में यहाँ समझाया है, बाकी बड़े क्वेश्चन में ये डिटेल में आएगा. और एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये जो फर्स्ट मोड है इसको समझना. एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको इतने शेयर के लिए इतनी कैपिटल के साथ पार्टनर बनाया, तो उस कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है. कैपिटल जब भी एडजस्ट करेंगे, ये जो लास्ट फिफ्थ टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें या तो पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा होगी तो उनको पैसे दिए जाएंगे कि आप ये पैसे ले जाइए फर्म से निकाल के, और मान लो अगर किसी पार्टनर की कैपिटल जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो उससे पैसे मंगवाए जाएंगे. ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. तो यहाँ पर क्या इसकी प्रोसेस है इसने समझाइए. फर्स्ट इसने कहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स. सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है. फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो जो हिडन गुडविल में टॉपिक बताया था कि 1/4 के लिए कोई पार्टनर आया है, 25,000 कैपिटल लाया, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रेसिप्रोकल करना सिखाया था 25,000 इंटू 4/1 करके. तो उस तरीके से हमको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, और उस टोटल कैपिटल फाइंड आउट करके जो न्यू रेशो उनका होगा उस बेसिस पे हमको उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो एग्ज़ाम्पल देखना, 40th एग्ज़ाम्पल इसने दे रखा है. आनंद एंड अर्पित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो. दो पार्टनर थे. शुभम इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर फॉर विच ही ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल. तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब करना है, आनंद एंड अर्पित टू पार्टनर्स हैं. आनंद न्यू पार्टनर जो आया वो है शुभम, और उसका शेयर है 1/4. इन दोनों का रेशो गिवन था 3:2. न्यू पार्टनर शुभम, उसका शेयर है 1/4. तो यहाँ पर इसने कहा है कि 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल लाया 40,000. कितनी कैपिटल लाया, 40,000. तो अब टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कि जिस पार्टनर को 1/4 के लिए 40,000 मंगवाए, तो 40,000 और उसके फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके 4/1, तो टोटल कैपिटल कितनी है, 1,60,000 रुपीज़. तो अब ये फर्म की टोटल कैपिटल आई. इस कैपिटल को जो न्यू रेशो होगा ए, बी और सी का, या आनंद, अर्पित एंड शुभम का जो भी न्यू रेशो होगा, उस रेशो में 1,60,000 को बांटना है. तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा. तो 6 जो केस हैं रेशो वाले, उसमें से कौन सा केस है, फर्स्ट 3:2 में पार्टनर है,
न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/4, एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट 1, तो 1 में से 1/4 शुभम का है, तो रिमेनिंग वो कितना है 3/4, 3/4 होगा आनंद और अर्पित का, तो आनंद 3/4 का 3/5 9/20, अर्पित का 3/4 का 2/5 6/20 इसका, और शुभम जो न्यू पार्टनर है उसका 1/4 था, तो 5/5 करके 5/20, तो न्यू जो रेशो है वो 9:6:5। अब इस न्यू रेशो में टोटल कैपिटल आनंद, अर्पित और शुभम, टोटल कैपिटल कितनी आई थी फर्म की 1,60,000, 9/20 इसका 1,60,000 इंटू 6/20 और इसका 1,60,000, ज़रूरी नहीं है इसका तो निकालना, इसकी तो 40,000 दे रखी थी 5/20, तो ये इनकी नई कैपिटल आएगी। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो क्लोजिंग कैपिटल लिखी जाती है टू बैलेंस शीट, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं CR की टोटल करके DR माइनस करते हैं, पर यहाँ पर वर्किंग नोट करके जो ये कैपिटल आएगी इसको टू बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद देखना है अगर किसी के पैसे, जैसे इसका 1,60,000 इंटू 9/20, तो ये होते हैं 72,000 रुपीज़, और इसके 48,000 और इसके 40,000, तो इसका मतलब ये एक आनंद जो है उसे 72,000 कैपिटल रखनी है। अब मान लो इसकी कैपिटल 60,000 हो रही है, तो इसको 12,000 रुपये लाने पड़ेंगे। ये क्या करेगा 12,000 रुपये कैश लाएगा। अब इसको 48 रखनी है, और इसकी कैपिटल CR माइनस DR अपन ने किया तो 50,000 हो रही, तो इसको 2,000 रुपये दे देंगे, एक तुम्हारे ज़्यादा है तुम लेके जा। तो ये क्या है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। यहाँ पर उनकी कैपिटल कितनी है उसको आगे नहीं ले जा रहे हम, फर्म को इनकी कैपिटल इतनी इतनी रखनी है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जिसके कम है और मंगवाओ, अगर किसी के पास ज़्यादा है पैसा, किसी का कैपिटल ज़्यादा है तो उसको दे दो पैसा, वो लेके जाएगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में फर्स्ट जो कहते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल की बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। अब सेकंड जो इसमें होता है वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करना इजी होता है, क्योंकि सेकंड वाला जो मेथड है इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दे ही नहीं रखी होगी, उसी की कैपिटल को क्या कर रहे हैं हम एडजस्ट। तो क्या आ रहा है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इस वाले सेकंड वाले मोड को जब भी पहचानना होगा, तो वहाँ पर जब भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हो तो समझ जाना कौन सा एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड वाला। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की बेसिस पे न्यू पार्टनर को कितने पैसे लाने वो हम डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो इसने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। फर्स्ट जो प्रोसेस है इसमें सीक्वेंस है, फर्स्ट में फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD जो पुराना है, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया वो सब किया। ड्राइंग्स लेस करने के बाद जो कैपिटल आती कौन सी वाली, कौन सी कैपिटल कहते हैं, सब एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल। बांटने वाला वो प्रॉफिट का टॉपिक था, डिविजिबल प्रॉफिट। कैपिटल की बात हो रही है, बाय में हम वो सब चीज़ें लिखते थे जो उन पार्टनर्स को देनी है, और टू में क्या आता था, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो CR में से DR लेस करने के बाद जो कैपिटल आती है वो कैपिटल की बात ये कर रहा है। क्या है वापस देखो,
फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, शेयर ऑफ गुडविल इन बाय न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके बाद अभी अपन ने इस चैप्टर में पढ़े रिवेल्यूएशन, जनरल रिजर्व, तो ये भी क्या करने थे, ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर को ही बांटे जाएंगे। तो वो सब बांट देने के बाद जो कैपिटल होती है वो कैपिटल फाइंड आउट करनी है पहले, किनकी, ओल्ड पार्टनर्स की। देयर आफ्टर फाइंड आउट रेसिडुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर न्यू पार्टनर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, तो कहते हैं जैसे नया पार्टनर 1/4 के लिए आया तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना हुआ, दोनों का 3/4 उनका होगा, तो वो फाइंड आउट करना सेकंड वाले मेथड। ऐसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा माइंड में। देन फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्ट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड देयर। तो अब 41 एग्जाम्पल नंबर 41 देखना है, इसके बेसिस पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। अनीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिवेल्यूएशन, गुडविल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, देयर कैपिटल वर। तो देखो क्या लिखा, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, तो ये सब हम कर चुके हैं। तो कौन सी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग वाली, तो वो ओल्ड पार्टनर की दे रखी है 37,000 एंड 38,000। कविता वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, न्यू पार्टनर कौन आई, कविता। कविता विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड वाला बेसिस। क्यों, क्योंकि न्यू पार्टनर कविता, और कविता की कैपिटल क्वेश्चन में दी क्या, उस क्या कहा, कविता विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। ग्राहक उसका जितना प्रपोर्शन बनता है उस प्रपोर्शन के बेसिस पे वो कैपिटल कैश में लाएगी, तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसका प्रपोर्शन कितना बनता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अनीता एंड सुनीता दोनों पार्टनर थी और उनका रेशियो जो था वो था 2:1। 2:1 इनका रेशियो था। न्यू पार्टनर सुनीता, कविता, कविता का जो शेयर दे रखा है वो है 1/4। ठीक है, तो अब कविता का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर जो अनीता और सुनीता का होगा वो कितना है, 3/4। तो यहाँ पर ये करते हैं कि 3/4 शेयर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में दी हुई। हमारे पास कविता जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका शेयर अभी हमने छोड़ दिया। तो कह रहा है कि जब फर्म का प्रॉफिट 1 होता है, 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर्स का 3/4 हुआ, तो 3/4 के बराबर कैपिटल तो हमारे पास है, तो वो कितनी है, 37 + 38, 75,000। तो ये कैपिटल है 3/4 शेयर की। तो टोटल कैपिटल करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे 75,000 × 4/3, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आएगी 1 लाख। तो अब हम वापस इसको चेक भी कर सकते हैं कि 1 लाख, तो 1 लाख का 3/4 वही तो 75 है, तो इन दोनों की कैपिटल 75, तो 1/4 कितना होगा, 25,000। तो कविता को 25,000 रुपये लेके आने, तो कविताज कैपिटल will be 1 lakh into 1/25,000 रुपीज़। तो जब न्यू पार्टनर जो है उसकी कैपिटल नहीं गिवन हो क्वेश्चन में, तब हमको सेकंड वाला एडजस्टमेंट करना है कि ओल्ड पार्टनर्स के दोनों का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे। तो यहाँ पर नाम ही वही, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर बेस किसको ले रहे हैं, ओल्ड पार्टनर, और जबकि फर्स्ट वाले मेथड में बेस किसको लिया, न्यू पार्टनर की कैपिटल। वहाँ पर तो कैपिटल गिवन होगी न्यू पार्टनर की, 1/4 के लिए 25,000 लाया या 40,000 लाया, तो हमने क्या किया, टोटल फर्म की कैपिटल निकाली, 40,000 × 4/1 किया, 1,60,000। और इसमें
न्यू पार्टनर की गिवन नहीं है तो उसको बेस ले ही नहीं सकते। बेस किसको लेना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को।